देखिए यहाँ टेक्निकल इंग्लिश इज ड्राइवन बाय टेक्निकल jargon एंड इज हाईली बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंटेंट। टेक्निकल इंग्लिश जो होता है ये टेक्निकल jargon के साथ डील करता है, और ये जो है टेक्निकल इंग्लिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइंटिफिक कंटेंट यानी कि साइंटिफिक इंग्लिश पर बेस्ड होती है, साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होती है, यानी कि फैक्चुअल चीज़ों पर बेस्ड होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, जो टेक्निकल इंग्लिश का प्रिंसिपल्स होता है वो क्लैरिटी होता है, अक्यूरेसी होती है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होती है, कंसाइजनेस, कंसिस्टेंसी। चूंकि देखो टेक्निकल इंग्लिश जो होता है साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होता है, तो जो भाई साइंटिफिक इंग्लिश का जो प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही प्रिंसिपल टेक्निकल इंग्लिश का भी होगा। 19-20 का अंतर रहेगा। जैसे इसमें भी क्लियरिटी क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी समझने वाली होना चाहिए, समझ में आ जाए, कंसाइजनेस शॉर्ट होनी चाहिए, है ना, प्रिसाइज, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग इंग्लिश, इंजीनियरिंग के फील्ड में टेक्निकल इंग्लिश होती है, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड, इन सब में जो है टेक्निकल इंग्लिश या टेक्निकल टर्म, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल इंग्लिश का करेक्टराइजेशन क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव और इसका टोन जो है ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होना चाहिए, और इसमें एक प्रकार के स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए। सिंपल वर्ब टेंसेज का यूज, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का यूज किया जाना चाहिए, और पैराग्राफ शुड कंटेन नो मोर देन 6 सेंटेंस। पैराग्राफ में 6 से ज़्यादा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, पैराग्राफ शॉर्ट होनी चाहिए। सेंटेंस शुड नो मोर देन 25 वर्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। सेंटेंस में जो है अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का सेंटेंस है तो 25 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो प्रोसीजरल टाइप का सेंटेंस है तो 20 शब्द से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसमें जो किसी भी प्रकार के स्लैंग या जार्गन का अवॉइड करना चाहिए, एक्टिव वॉइस प्रिफरेबल है, पैसिव वॉइस अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है। सिंपल वर्ब टेंसेस का यूज किया जाना चाहिए, और कई सारे करेक्टराइज हैं। क्लियर है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। हाँ, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। टेक्निकल इंग्लिश, हाँ टेक्निकल इंग्लिश क्या होता है, टेक्निकल इंग्लिश जो होता है ये क्या होता है, ये टेक्निकल जार्गन के द्वारा चलता है और साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होता है। और टेक्निकल इंग्लिश का जो प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस, कंसिस्टेंसी, ठीक। और ये जो इसका टेक्निकल इंग्लिश के डिफरेंट टाइप्स हैं वो है इंजीनियरिंग इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्लिश, मेडिकल इंग्लिश, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्लिश। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब इसका टोन ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल होना चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स का यूज होना चाहिए, सिंपल वर्ब टेंसेज का पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, 6 से सेंटेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का सेंटेंस है तो 25 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोसीजरल टाइप का सेंटेंस है तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लैंग या जार्गन का अवॉइड करना चाहिए, एक्टिव वॉइस प्रेफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए, सिंपल टेंसेज का यूज करना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का। क्लियर।